शांति। जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। मियां मिट्ठू नहीं बनना है। माना आपको खुद को पता है मेरी अवस्था नहीं बन रही, आपको नहीं मेरी अवस्था बड़ी अच्छी है, और छोटी छोटी बात पे माना रूठ जाने वाले और वो कहते हो कि मेरी अवस्था बड़ी अच्छी है, ऐसे कैसे? ये मियां मिट्ठू नहीं बनो, ये मियां मिट्ठू बनना है। खुद को भी पता है मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुशी नहीं रह पाती नेचुरल, हर बात की फीलिंग आ जाती है, और कह रहे मेरा पुरुषार्थ बड़ा अच्छा है। ऐसा मियां मिट्ठू नहीं बनो। अपने आप से जब तक सच नहीं बोलोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? जब खुद से ही झूठ बोलते रहोगे। अब जैसे स्कूल में बच्चा जाता है पर वहां पे उसको कुछ समझ नहीं आता, घर आके के मुझे बड़ा अच्छा समझ आ गया, तो जब एग्जाम होगा तो क्या होगा? फेल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में तो उसके कुछ बैठा ही नहीं है। अब बुद्धि में कुछ बैठे तो प्रैक्टिकल कुछ करके आए। इस तरह से हम ज्ञान सुन रहे हैं, और अगर प्रैक्टिकल जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है तो हमने बिठाया क्या है? तो कुछ बैठा नहीं है। बस ऐसे नेमीनाथ की तरह सुन लेते हैं, सुबह उठ जाते हैं, बस बैठ जाते हैं और मुरली सुन लेते हैं। मुरली के पॉइंट्स को अगर यूज ही नहीं करते तो फिर वो आपके लिए कैसे वो बनेंगे जिसके लिए आप यहां बैठे हो? सारे मुरली के पॉइंट्स एक अनमोल महावाक्य हैं, पता है ना? सारे अनमोल महावाक्य डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य हैं, तो वो यूज भी तो करो, तभी तो वरदानी कहलाए जाएंगे। अब आपके लिए वो वाक्य है या महावाक्य है? अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप पे वरदान सफल हो जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो वो वाक्य कहलाए जाएंगे, आपके लिए सिर्फ वाक्य ही बन जाएंगे। अब महावाक्य और वाक्य के बीच में जो फर्क है वो आपकी अपनी अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा महावाक्य तो सुन ही रहे हो सर, मुरली तो वही है। मुरली तो एक पूरे विश्व में एक ही मुरली, एक ही, 2 4 12 15 ऐसे नहीं है। हर एक भाषा में भी होगी तो भी यही वाली मुरली चलेगी। तो जब मुरली एक है और पढ़ाने वाला भी एक है तो हमारी अवस्था एक जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि हम सुनते भी नहीं है ना। महावाक्यों को वाक्यों में बना देते हैं और हम अपने आप में अपने आप को झूठ बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं? कि हमारी तो अवस्था ठीक है, और हर छोटी छोटी बात पे हम फीलिंग लेते हैं, मुरझा जाते हैं, क्रोध आता है, छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाता है। कोई हमारी नहीं सुनता तो एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं। तो बताओ ये कौन सी अवस्था है? किसी का सहयोग नहीं मिला तो हम उसको सहयोग नहीं देते हैं। ये सारी चीजें हम नोट डाउन करके रखते हैं, अपनी डायरी को ऐसे खराब करे जा रहे हैं। तो ये कौन सी अवस्था है? तो अपने आप में मियां मिट्ठू मत बनो। सच्चाई के साथ अपनी चेकिंग करोगे तो पता पड़ेगा अरे मैं कहाँ बैठा हूं, क्या मेरी अवस्था है। कितने समय तक हम शांत रहते हैं, कितने समय बाद हमारे को किस किस बात पे हमको बहुत ऐसा हो जाता है, फिर हम पकड़ के रखते हैं बातों को ना। चेक तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए बीच बीच में बाबा कहते मियां मिट्ठू नहीं बनना कि अपने आप को खुद ही कह जा रहे हो अरे मेरी तो अवस्था बड़ी अच्छी है, और अगर कोई बात करे तो वो बता सकता है कि आपकी अवस्था तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो दूसरा कोई बताए इससे पहले तो खुद की चेकिंग कर लें कि अवस्था तो सच में बिल्कुल अच्छी नहीं है। और स्कूल में पढ़ने जाएं, टीचर हमारा एग्जाम ले और फिर नंबर आए 0, इससे पहले घर में ही पता चल जाता है कि हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। लिख कर देखो, कोई भी प्रश्न याद है उसको लिख कर देखो। अगर नहीं लिख पा रहे तो वहां कैसे लिखेंगे? तो अगर घर में रहते ही छोटी छोटी बात पे अपनी दिल शिकस्ती आ जाती है, फेल हो जाते हैं, तो बताओ बड़े बड़े एग्जाम कहाँ से देंगे? अभी छोटी छोटी अवस्थाओं में ही ऐसी हाल है। देखेंगे हिसाब किताब है, अरे हिसाब किताब खत्म करने के लिए होता है कि बस हिसाब किताब कह के आगे बढ़ जाओगे? हिसाब किताब तो पूरे विश्व में हर एक का है, लेकिन उसको चुकतू भी तो करना है ना, याद से या भोग के। अब भोग के चुकतू करना है तो बोले जाओ हिसाब किताब है, हिसाब किताब हिसाब किताब। उसके पीछे ज्ञान भी तो मिला है ना, ड्रामा का राज भी समझा है, तो वो प्रैक्टिकल करो। तो मियां मिट्ठू नहीं बनना है। क्या नहीं बनना? मियां मिट्ठू। जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। ओम शांति। ओम शांति।